अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। ऐ मेरी चश्म-ए-नम बरसती रह, ऐ मेरी चश्म-ए-नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। हज़रात, इस वक्त आप जिस कैंपस में हैं इसे हम मदरसा तहक़िया रज़ाए मुस्तफ़ा कहते हैं और आज की इस अज़ीमुश्शान मोहब्बतों की ज़मीन पर सजाई गई कॉन्फ्रेंस को फैज़ान तेगी कॉन्फ्रेंस से हम मंसूब करते हैं। इदारा बोल रहा है कि हमारी मोहब्बत की बस्ती पदमौल की सरजमीन का ये इदारा सरकार तेगे अली का फैज़ान है और सरकार तेगे अली के फैज़ान में हम बरेली का मसलक आला हजरत भी जानते हैं और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान की उस दोस्ती को भी जानते हैं जो मुज़फ़्फ़रपुर के मर्दे कलंदर ने बरेली के मर्दे दरवेश से दोस्ती की थी। और जहाँ विलायत होती है वहाँ दुश्मनी नहीं होती। जहाँ विलायत होती है, इक्को खत्म करो बाबा, इक्को खत्म करो, इक्को खत्म करो, आवाज थोड़ी बढ़ा दो। जहाँ विलायत होती है वहाँ नफरत नहीं होती। जहाँ विलायत होती है वहाँ नफरत नहीं होती। जहाँ विलायत होती है वहाँ झगड़ा नहीं होता। जहाँ विलायत होती है वहाँ दूरी नहीं होती। एक वली बरेली से चल कर आ रहा है, एक वली अपनी खानकाह में मुरीदों के हुजूम में बैठा है। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो कुछ गुफ्तगू हो जाए। जो बरेली से चल कर आ रहा है वो वक्त के अजीम मुजद्दिद का बावकार बेटा मुस्तफ़ा रज़ा खान है, जिनका नाम मुस्तफ़ा रज़ा खान, जिनका लक़ब मुफ्ती आज़म हिंद है। और मैंने पहले ही एक जुमला कहा, विलायत में दूरी नहीं होती। अगर सुभान अल्लाह कहो तो मैं बरेली और सुरकाही के बीच इस फसल मसले को हल करूँ। खतीब अहले सुन्नत, फाजिल दोस्त, पुराने साथी हज़रत अल्लामा आसिफ साहब कुल्ला
जिनकी खामोश मुस्कुराहट पर मेरी अकीदतों की हुकूमत हिल जाती है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हमारे कई बावकार दोस्त, भाई, अहबाब, मुखलिस मिंबर नूर पर जलवागर है। बारकल्लाहु ताला। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वो सरकार नमाजी की दुआओं से मसलके आला हजरत के सिपाही पैदा हुए हैं कि किसी भी चौकी पर बैठ जाएं तो हुकूमत की दीवार हिल जाए। जहाँ विलायत है वहाँ दूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं हिंदी की चिंदी करना चाहता हूँ, पता नहीं उर्दू की सुर्दू हो पाएगी कि नहीं। मुलाज़ा फरमाए मेरे बड़े भाई हजरत अकमल वैशालवी साहब शऊर में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं। अल्लाह सलामत रखे। मेरी काली दाढ़ी देखकर मेरी उम्र का अंदाज़ा मत लगाइए। मुझको फारिग हुए जितनी उम्र नहीं हुई उससे ज़्यादा उम्र मुझको पढ़ाए हुए हो गए। 1997 की फरागत है, 2023 में दाखिल हो चुके हैं। बस मेरी पहचान कभी कभी ये होती है कि मेरे शागिर्दों की दाढ़ी भी पकी हुई मिल जाती है। ज़रा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आसिफ भाई कुछ बातें शायद इधर उधर से फैज़ान के जुलूम में चल कर आ जाएं तो मेरी खिताबत के आशमाने पर मुताले का कोई दूल्हा संवर कर मिल जाए। अब अकमल भाई मुलाज़ा फरमाइए, जहाँ विलायत है वहाँ दूरी नहीं है, और अगर दूरी हो भी जाए तो जिस्म की दूरी हो सकती है, दिल की दूरी नहीं हो सकती। और जब दिल दूर नहीं तो कुछ भी दूर नहीं। बैठे हैं आप यहाँ, सरकारे सुरकाही अपने मरकद में लेटे हुए हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, 1 घंटे के लिए आ जाइए। हाँ, नफरत नहीं है, बस इसी को समझने की ज़रूरत है। जहाँ विलायत है वहाँ नफरत नहीं है, जहाँ विलायत है हसद नहीं है, जहाँ विलायत है जलन नहीं है, जहाँ विलायत है कीना नहीं है। इसलिए कि जहाँ विलायत है वहाँ मदीना है, और जहाँ मदीना है वहाँ कीना कहाँ है। यकीन नहीं आए तो चले जाओ मदीना। अरब वहाँ, अजम वहाँ, भारत वहाँ, पाकिस्तान वहाँ, इंडोनेशिया वहाँ, बांग्लादेश वहाँ, मगर मैंने किसी को झगड़ते हुए नहीं देखा। मैंने किसी को झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, एक ही रंग में देखा, एक ही रंग में देखा। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, एक ही रंग में देखा। ये शेर पढ़ता था, ये शेर सुनता था, ये शेर पढ़ता था, ये शेर सुनता था। कभी अकमल से सुनता था, कभी कौसर से सुनता था, कभी सिफ्तैन से सुनता था, कभी असद से सुनता था, कभी हबीब से सुनता था। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मगर इस शेर को सच्चाई की मूरत और सूरत में अगर मैंने कहीं देखा है, या तो वो खुदा का घर मक्का है या मुस्तफ़ा का घर मदीना है। जिधर देखिए इश्क के रंग में रंग जाओ। आपको बोलना ही होगा, इश्क के रंग में रंग जाओ। अरे बुलंद आवाज से बोलो ना, इश्क के रंग में रंग जाओ, इश्क के रंग में रंग जाओ। काबा पहुंचे, इश्क इलाही का रंग था।
मदीना पहुंचे, इश्क़े महबूबे इलाही का रंग था। रंग दोनों जगह, काबे में भी रंग, मदीने में भी रंग। काबे में भी अरब है, अजम है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, चाइनीज है, सब तहजीब के लोग, सब जुबान के लोग, सब कल्चर के लोग, सब माहौल के लोग। यहाँ तो हाजीपुर और पदमौल की तहजीब बदल जाए, यहाँ पदमौल पटना की तहजीब बदल जाए, पदमौल नवादा की तहजीब बदल जाए, दिल्ली कुछ बोले, बंगाल कुछ बोले, पड़ोसी में उड़ीसा कुछ बोले, उड़ीसा के बाद आंध्रा कुछ बोले, मलयालम के लोग कुछ बोले। सबकी तहजीब अलग है, सबकी जुबान अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबका शऊर अलग है। मगर जब काबा पहुंचिए, क्या अजम, क्या अरब, क्या चाइनीज, क्या बंगाली, क्या पंजाबी, क्या सिंधी, क्या बलूची, क्या अफगानी, हर एक की जुबान पर बस एक ही नगमे इश्क है, एक ही तराने वक्त, तराने कैफ है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक। इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश कहाँ बोल रहा है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फ्रेंच बोलने वाला यही बोले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ईरान का फारसी बोलने वाला यही बोले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। और जब वही कारवाने इश्क मदीने की सरहद पहुंच जाए, कैफियत वही है, तराना बदल गया, रंग वही है, तराना बदल गया। मक्के में जब पहुंचे, एक ही तराना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और जब मदीने पहुंचे तो अदब की सरहदों में सिमट कर सबकी जुबान पर खामोश एक ही नगमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहना ये है, जहां मोहब्बत होती है वहां दूरी नहीं होती, जहां मोहब्बत होती है मोहब्बत पर। एक बात याद आई बाबू, सुना दूं? अरे जलवा जलवा जलवा, एक वाकया सुना दूं? खिताबत का जोश नहीं पेश करूंगा, मुताले का होश पेश करूंगा। मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहे सुभान अल्लाह। हाँ बाबू, आप भी बोला करो, नहीं बोलोगे तो फिर गिर सकते हो। हाँ, इसलिए बोलते रहा करो, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए अकमल भाई, एक वाकया सुनिए। मोहब्बत दूरी नहीं देती, विलायत नफरत नहीं देती। और इसी को मैं समझाना चाहता हूँ, जहाँ विलायत वहाँ नफरत नहीं, जहाँ विलायत वहाँ दूरी नहीं, जहाँ विलायत वहाँ वहशत नहीं। नहीं समझे? इसको इस तरह समझ लो, जहाँ सरकारें सुरकाही है वहाँ नफरत नहीं, जहाँ सरकारें सुरकाही है वहाँ दूरी नहीं, जहाँ सरकारें सुरकाही है वहाँ कीना नहीं, जहाँ सरकारें सुरकाही है वहाँ जलन नहीं। इसलिए कि जहाँ विलायत होती है वहाँ नफरत नहीं होती, जहाँ नफरत होती है वहाँ विलायत नहीं होती। अरे अपने दौर में वक्त का शेखुल मशाइख हज़रत सरकारे सुरकाही तेरे अली सिर्फ वली नहीं थे, वलियों के सरदार थे। जब वली दूरी नहीं पसंद करता तो वलियों का सरदार दूरी कैसे पसंद करे? वाकया सुनिए, वाकया सुनिए, वाकया सुनिए, वाकया सुनिए। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह।
हम भाई की आवाज थोड़ी बढ़नी चाहिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, गाड़ी तो चलाती ही अपनी। फर्क इतना है कि कभी कभी ओवर ब्रिज का काम लगा हुआ होता है तो गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ती है, बस फर्क यही है, गाड़ी तो चलानी ही है। अकमल भाई बड़ा मशहूर शेर है, सुना दूं क्या? यूं तो मेरे आका का, यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में, यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं, हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने। हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में। और तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है यही मुल्ला तेरे मेरे पीने। तो वाकया सुनिएगा तो मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत पंखा मुझको हटा दीजिए, ये पंखे से परेशानी हो रही है, पंखा बंद कर दिए बेहतर रहेगा। हाँ वापस तो ले लीजिए। हाँ तो तवज्जो है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा वाकया मैं सुना रहा हूँ, बहुत अच्छा वाकया। जहाँ विलायत है वहाँ नफरत नहीं है, जहाँ विलायत है वहाँ हाथ उठाकर बोलो, जहाँ विलायत है वहाँ, हाँ सब बोलो, जहाँ विलायत है वहाँ वलियों से मोहब्बत करते हो, नफरत करना बंद करो। वलियों से मोहब्बत करते हो, लड़ाई बंद करो। वलियों से मोहब्बत करते हो, झगड़ा बंद करो। वलियों से मोहब्बत करते हो, नफरत से दूर हो जाओ, मोहब्बत से करीब हो जाओ, सब एक हो जाओ। एक हो जाओगे मदरसा एक रहेगा, एक हो जाओगे स्कूल एक रहेगा, एक हो जाओगे तहजीब एक रहेगी, एक सोच होगी। अगर तुम्हारा बच्चा तालीम हासिल न कर सका, सोच एक होगी, पड़ोसी का बच्चा गरीब है तो क्या हुआ। अगर सोच एक होगी, तुम आगे बढ़कर कहोगे मेरा बच्चा नहीं पढ़ सका क्या हुआ, तेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जब ये एक हो जाओगे, तुम्हारी सोच एक हो जाएगी, तो अलग अलग रहोगे तो उंगली बनकर रहोगे, एक हो जाओगे मुट्ठी बन जाओगे। उंगलियां टूट सकती है, मुट्ठी तोड़ सकती है, यही फर्क है। उंगलियां टूट सकती है और मुट्ठियां तोड़ सकती है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। वाकया सुनो, वाकया सुनो, वाकया सुनिए। हजरत बाबा फरीद सरकार गरीब नवाज के, सरकार गरीब नवाज उनके खलीफों मुरीदो मुराद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मज़ार मुबारक दिल्ली में है, उनके मुरीद बाबा फरीद। और बाबा फरीद के दो अनमोल रतन, एक दिल्ली में निजामुद्दीन है, एक कलियर में अलाउद्दीन है। बाबा फरीद का जब तज़किरा करता हूं तो मुझको एक शेर याद आता है। अकमल भाई तवज्जो चाहो, आसिफ भाई तवज्जो चाहो, शेर सुनिए। तेरी दीद को, आज बिल्कुल खानकाही मूड में, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे,
सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद, सब बाबा फरीद, सब बाबा फरीद फरीद कहे। जब बाबा फरीद याद आते हैं तो एक शेर और याद आता है, चूंकि इशारा है कि कुछ तरन्नुम रखिएगा इसलिए तरन्नुम ला रहा है। मुलाजा फरमाए, एक सूरत की, एक सूरत की दोए दोए मुरादिया, एक सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की दोए दोए मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा बाबा, हाँ बोलते रहिए, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। बाबा फरीद हैं, उनके एक मुरीद हैं, घर पर थे। जिस तरह आप में कितने घर पर हैं, कल अपने शेख सुरकाही के दर पर होंगे। चूंकि मुरीद घर में रहता है मगर मुरीद का दिल अपने मुर्शिद के दर पे रहता है। अगर मुरीद ऐसा है तो यकीन जानिए कि वो अपने पीर की मुराद बन, वो अपने पीर की मुराद बन गया। तो बाबा फरीद उनके एक मुरीद, वो अपने घर में थे, अचानक ख्याल आया चलो मुर्शिद के आशियाने पर चले, चलो मुर्शिद के घर चले, हाजिरी दे दे, सरकार की कदम बोशी हो जाए, दुआ ले ली जाए, सलाम पेश कर दिया जाए। चले घर से, मेरे अजीज भाई बोलता हूँ, घर से चले, रास्ते में बाजार था, बाजार से गुजर रहे थे। एक दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ए गुजरने वालों, गुजरने वालों, गुजरने वालों, छुरी लो मत लो, मगर मेरी छुरी की दुकान पे आकर छुरी देखते तो जाओ। ये आसिफ भाई, अकमल भाई, ये बेचने का ट्रिक होता है, ये बेचने का आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये ट्रिक होता है। मेरे यहाँ एक साहब हैं, वो बता रहे थे, मेरे दिल में रहते हैं, वो बता रहे थे कि अगर बर्तन का ढक्कन टाइट हो तो उसको कैसे बेचा जाए, और ढीला हो तो उसको कैसे बेचा जाए। अगर टाइट हो और लेने वाला बोले बहुत टाइट है तो बोलिए अरे टाइट रखोगे तभी ना दूध नहीं गिरेगा, और अगर ढीला है तो बोलेगा ढीला टाइट होना चाहिए, अरे टाइट रहेगा खोलोगे तो दूध गिर ना जाएगा। यानी ये ट्रिक, ये क्या है, ट्रिक है, और ये ट्रिक अच्छी चीज है कि नहीं? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो आगे बताता हूँ, तो मुलाजा फरमाए, तो दुकानदार छुरी बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, छुरी ले लो, अच्छी छुरी है, तेज छुरी है, काटने में बहुत काम आती है छुरी, आलू काटो कट जाए, सब्जी काटो कट जाए, जिसको चाहो काटो कट जाए, ले लो छुरी,
जो भी गुजर रहा था, अरे देखने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, पसंद आई तो ले लेंगे, नहीं पसंद आई तो नहीं लेंगे, देखने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है। उसने भी देखा, सोचा बुला रहा है, देखना है देख लेते। जैसे ही बाबा फरीद का मुरीद चाकू की दुकान में गया, देखने लगा, एक चाकू पसंद आ गया। एक चाकू, जितने बुजुर्ग हजरात है वो जरूर सुने, एक चाकू, इसका मतलब ये नहीं कि जवान नहीं सुने, सब सुनिए। एक चाकू पसंद आ गया, लेना चाहा, फिर ख्याल आया, दिल ही दिल में कहा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुर्शिद के पास ना, कहाँ जा रहे हो, शेख के पास ना, कहाँ जा रहे हो, अपने आका के पास ना, अपने लिए ले लिया, अपने लिए ले लिया। जा रहे हो, खानकाह में जा रहे हो, तुम्हारे घर तो 5 आदमी के लिए आलू पे छुरी चलती है, वो खानकाह है, वो खानकाह है। हर दिन 25 आते हैं, 20 आते हैं, 15 आते हैं, 40 आते हैं, एक छुरी ले लो, कुछ इस तरह भी खिदमत करो। 2 छुरी ले ली। कितनी छुरी लिया, उंगली दिखाइए ना, मैं देखना चाहता हूँ, माशाल्लाह। 2 छुरी ले लिया, 2 छुरी, कम 2 छुरी। पहुंचे बाबा फरीद के पास, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, या मुर्शिदी अल करीम, ऐ मेरे करम फरमाने वाले पीरो मुर्शिद, आप अपने गुलाम का सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत पूछी। मुरीद ने बढ़कर कदम बोशी की, दस्ते बोशी की, दुआएं ली। उसके बाद अपने थैले में हाथ डाला, 2 चाकू निकाला। अब 2 चाकू में एक चाकू निकाल कर अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश किया। सरकार, तोहफा है, कबूल फरमा ले। क्या कहा, तोहफा है, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, तोहफा है, क्या कहा बेटे, तोहफा है, तोहफा कबूल फरमा ले, तोहफा कबूल फरमा ले। लिया बाबा फरीद ने, थोड़ा मुस्कुराया, चूंकि तोहफा था, सुनिएगा, थोड़ा मुस्कुराया चूंकि तोहफा था। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, बाबू, मेरे बाबू, तोहफे में लाए हो ना, इसलिए कबूल है। सब बोलोगे तो बोलूंगा, नहीं मोहब्बत से बोलोगे तो जी लगा कर बोल दूंगा। क्या बाबू, तोहफा है ना, इसलिए कबूल है, मगर अब कभी आना या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना तो छुरी मत लाना, अगर लाना तो छुरी मत लाना, नहीं लाना कोई बात नहीं, चूंकि मुरीद पीर लालची नहीं होता, पीर लालची नहीं होता, मगर मुरीद तोहफा लाए तो कबूल करता है, ताकि मुरीद का दिल ना टूटे। चूंकि जो वली होता है वो तोड़ता नहीं है, टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। कहा, मेरे अजीज, अब कभी आना, या तो कुछ मत लाना, और अगर दिल करे कुछ लेने को और लाने को तो छुरी मत लाना, और लाने ही की जिद हो तो बहुत हल्की सी चीज ले आना, सुई ले लेना। सब बोलोगे ताकि अगला मजमून निकल कर आए, अगला मजमून निकल कर आए, अगला मजमून निकल कर आए। तो चाहूँ आप बस मुस्कुरा कर दुआ दे दे, क्योंकि मैं इस वक्त आपकी आंखों में नींद की सुर्खी देख रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए। कहा, बेटे, अब कभी भी आना, या तो कुछ मत लाना, लाना हो तो चाकू मत लाना, अगर पैसा कम पड़े और जी में है कि लेकर ही आना तो चाकू लेकर मत आना, सुई 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 लेकर आना। जैसे ही मुरीद ने कहा मेरे मुर्शिद मेरे आका, छुरी क्यों न लाऊं,
यही वक्त है आपके बेदार होने का, यही वक्त है आपके बेदार होने का। अकमल भाई तवज्जो चाहूं, इस वक्त आपको मैं चाहता हूं कि मेरी खिताबत के जुमले के इस हिस्से पर आपके तरन्नुम का सारा प्यार निसार हो जाए। मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए कि अब कभी आना तो चाकू लेकर मत आना, छुरी लेकर मत आना, सुई लेकर आना। कहा मुर्शिद लाऊंगा सुई मगर चाकू क्यों नहीं, चाकू क्यों नहीं। मैंने पहले ही जुमला दिया, जहां विलायत होती है मोहब्बत होती है, जहां विलायत होती है वहां प्यार होता है, जहां विलायत होती है वहां अमन होता है, जहां विलायत होती है वहां सलामती होती है, जहां विलायत होती है नफरत नहीं होती, जहां विलायत होती है दूरी नहीं होती, जहां विलायत होती है बेहूदगी नहीं होती। आका छुरी क्यों ना लाऊं, आका छुरी क्यों ना लाऊं, सुई क्यों लाऊं। तो बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तेरे पीर की जो चटाई है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाथ उठाकर बोलो या तेरे अली, अरे हाथ उठाकर बोलो या तेरे अली। अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। पूरा मजमा हाथ उठाकर गए, या तेरे अली, या तेरे अली, या तेरे अली। बाबा फरीद कहते सुन सुन सुन, तेरे पीर का मजहब है इस्लाम, तेरे पीर का मजहब है इस्लाम। जिंदाबाद इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। अरे जब कल का चंगेज जब मुसलमानों की खोपड़ियों से महल बनाया, उसने जब इस्लाम को खत्म नहीं किया, तो आज की ये चंगेज की औलाद क्या इस्लाम को खत्म करेगी। इसलिए कि इस्लाम, जब इस्लाम को अबू जहल का जुल्म ना रोक सका, इस्लाम को अबू लहब का जुल्म ना रोक सका, इस्लाम को जब उतबा की तलवार ना रोक सकी, इस्लाम को जब शैबा का किरदार ना रोक सका, इस्लाम की अजमत को जब यजीद की मनहूसियत ना रोक सकी, इस्लाम की ताकत को जब चंगेज का सैलाब ना रोक सका, इस्लाम की अजमत को जब हेलाकू की तलवार ना रोक सकी, तो तल बता दो कि इस्लाम को मिटाने की पागल सोच रखने वालों, तुम इस्राइल की नाजायज औलाद रहो, यहूदियत की नाजायज औलाद रहो, मुझको उससे कोई बहस नहीं। इस्लाम तेरे जुल्म से दबा नहीं है, मगर हुसैन के खून से बढ़ता चला गया है, हज़रत अली असगर के लहू से बढ़ता चला गया है, अली अकबर के लहू से बढ़ता चला। इस्लाम की अजमत के किले को, जुमला आ रहा है, जुमला, इस्लाम की अजमत के किले को गाजियों ने बढ़ाया है, इस्लाम की अजमत के किले को गाजियों ने बढ़ाया है, मगर गाजियों से ज्यादा फैजान इस्लाम के किले पर शहीदों का होता है, शहीदों का होता है। गाजी किला बढ़ाता है मगर शहीद किले को बचाता है। ये मेरी तकरीर का बहुत बड़ा उन्वान है जो मैंने 2 जुमलों में पेश कर दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो अब तवज्जो चाहूं, मेरा मजहब है इस्लाम। कुर्बान जाओ बाबा फरीद के इश्क पर। इसीलिए तो मैंने फिर पढ़ना है, मुझे फिर पढ़ना है कि तेरी दीद को, तेरी दीद को अपनी ईद कहे
सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। मेरे मुर्शिद मेरे करम फरमा, ए मेरे आका, ए मेरी उम्मीदों की पनाहगाह, ए मेरे शेख बाबा फरीद, छुरी क्यों न लाऊं? ये रह गया था, छुरी क्यों न लाऊं? सुई क्यों लाऊं? सुई, छुरी, सुई, छुरी, सुई, छुरी, सुई, छुरी। बाबा फरीद कहते हैं मेरे दीवाने मुरीद सुन, मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा तरीका है इश्क। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा तरीका है इश्क, मेरा तरीका है इश्क, और मेरा मिशन है जोड़ना, मेरा मिशन है जोड़ना। अब कबूल कर लो पदमौल के दीवानों इस वाक़े का खुलासा। बाबा फरीद कहते छुरी मत लाना, सुई लाना। सुई कहा क्यों? कहा छुरी से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। मैं काटने वालों में नहीं हूं, कटे हुए को जोड़। सुभान अल्लाह बोलिए तो वाकया याद आ रहा है। हाँ नहीं कुछ हुआ, इस वक्त मेरी तरफ देखिए। मुझे देखो, मुझे सुन लो, मुझे समझो, मुझे पढ़ लो। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुफ्तिए आजम की मैं भी एक करामत, निगाहे मुफ्तिए आजम की मैं भी एक करामत हूँ। निगाहे मुफ्तिए आजम की मैं भी एक करामत हूँ। जहां विलायत है वहां दूरी, वहां दूरी, हाथ उठाकर वहां दूरी, वहां दूरी, वहां तो हुजूरी है। जिसमें देखकर मत समझना दूर है, यहाँ दिल का फैसला दिल से होता है, और दिल ही सब कुछ है। ये जिसमें कहाँ कुछ है, दिल ही तो सब कुछ है। अबू लहब गोरा चमड़ा लेकर आवेगा तो क्या है, दिल ही नहीं है, और मेरा हबश वाला आका जिसे सब काला बिलाल कहते हैं, चमड़ा काला लेकर आया तो क्या, दिल ही सब कुछ है, दिल ही सब कुछ है। अबू लहब रिश्तेदार है, गोरी चमड़ी लेकर आया है मगर भगा दिया जाएगा। बिलाल हबश से आया है, गुलाम है, काली चमड़ी वाला है, मगर काबे की छत पे चढ़ा दिया जाएगा, काबे की छत पे चढ़ा दिया जाएगा। दिल ही सब कुछ है। और दिल पर एक कलाम सुन लो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, बैठने के बाद 5 मिनट के बाद एहसास हुआ कि क्यों नहीं आज सरकारे सुरकाही का उर्से मुकद्दस कल है, आज ही से हम लोग खानकाह बनाकर चले, आज ही से हम लोग खानकाह बनाकर चले। तो क्या खानकाह बना दूं? अरे सरकार के कर्म से मैं भी खानकाही हूं, और खामखाही तो कहीं से नहीं हूं, हर तरह से खानकाही हूं, इसलिए कि मेरी खानकाह का रिश्ता बरेली शरीफ से मिलता है। फरमाए बाबू सुनिएगा, आपके अब्बा का नाम? माशाल्लाह, वही तो मैं पहचान रहा हूँ कि चेहरा बहुत करीब से है, रोड उस पार से आए इसलिए थोड़ी दुश्वारी हो रही है। अल्लाह सलामत रखे, करामत रखे,
दुआ में असर हो न हो ता कयामत रखे। अपने दादा परदादा का मिशन खूब आपसे आम हो, ताम हो, रोशन हो, मसले के आला हजरत का प्रचार होता रहे, इस्लाम के सच्चे मिशन को आम करते रहे। हम लोगों की यही पूंजी है, हम लोगों की यही तिजोरी है, हम लोगों का यही ताला है, हम लोगों की यही चाबी है। तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, खानका को समझना है तो मेरे इस कलाम को समझिए। आप इस कलाम को समझ जाइएगा, खानका आपको समझ में कुछ न कुछ जरूर आएगा। आपको पाया, आपको पाया, मेरे सरकारे सुरकाई, मेरे सरकारे नमाजी, आपको पाया। कैसे पाया? दिल ही दिल में आपको पाया। समझोगे मजा आ जाएगा, और समझते समझते आखिर में झूम जाओगे। आपको पाया, दिल ही दिल में आपको पाया, दिल ही दिल में चैन गंवाया, दिल ही दिल में गंवाया गंवाया, चैन गंवाया गंवाया, दिल ही। इस कलाम के आखिरी शेर को पढ़ते हुए अगर हर एक जवान को खानकाही न बना दूं तो मैं भी बरेली का वफादार कुत्ता नहीं। पर मैं आपको पाया, सब बोलो दिल ही दिल में, आपको पाया मुर्शिद, आपको पाया जाना, आपको पाया यारा, दिल आपको पाया। हम लोगों को तो आप YouTube में कैद किए हुए हैं, आप कैद नहीं हो रहे हैं। जो कैद कर रहे हैं तो आप समझिएगा, मगर आप जो कैद नहीं हो रहे तो आप मेरे तरन्नुम के कैदी हो जाइए। बोल नहीं रहे कुछ, वो सब बोले भाई चुप है। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको पाया, दिल ही दिल में चैन गंवाया, दिल ही दिल में चैन गंवाया गंवाया, चैन गंवाया गंवाया, दिल ही। तीरे नजर से सरकारे नमाजी से पूछो ना क्या हुआ आपको, का कुछ पूछो नहीं, बस सरकारे तेगे अली की आंखों का तीर चला और मैं जख्मी हो गया, खून बहने लगा। तो शहजादे ने कहा खून कहाँ है दिखाइए, का दिल ही दिल में। आपको पाया, चैन गंवाया गंवाया, अपने ही तीरे नजर से, तीरे नजर से जख्मी हो कर खून बहाया, खून बहाया बहाया। इधर वाली कुछ कमजोर पड़ रही पोजीशन। खून बहा, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में। रब फरमाता कहाँ मुझको ढूंढते हो, दिल ही दिल में, दिल ही दिल। वफी आंखों से तुम अफला तुबसिरून, तुम कहाँ मुझे ढूंढते हो, जंगल में ढूंढते हो, कहाँ ढूंढते हो। अगर मस्जिदों में भी पहुंच गए और दिल नमाजी ना हो सका,
और जंगलों में पहुंच गए, दिल नमाजी हो गया। तो जहाँ दिल नमाजी हम जंगल में नहीं, जहाँ दिल नमाजी हम मस्जिद में नहीं, जहाँ दिल नमाजी हम मैदान में नहीं, जहाँ दिल नमाजी हम दुकान में नहीं, जहाँ दिल नमाजी हमारी तजल्ली तो वहीं उतर गई। हमारी तजल्ली तो वहीं उतर गई, हमारी तजल्ली तो वहीं उतर गई, हमारी तजल्ली तो वहीं उतर गई, वहीं उतर गई, वहीं उतर गई। मैं तो तजल्ली तो वहीं उतर गई। और जब तजल्ली उतर गई ना, जब तजल्ली उतरती है तो जिस पे तजल्ली उतरती है ना, आप सामने हैं मगर आप कहाँ दिखते हैं। जब तजल्ली उतर गई तो पोता भी नहीं दिखता, भतीजा भी नहीं दिखता, बेटा भी नहीं दिखता, न कारोबार दिखता है, न दुकान दिखती है, न मकान दिखता है, न पैसा दिखता है, न प्रॉपर्टी दिखती है, न बैंक दिखता है, न बैलेंस दिखता है। अरे उसकी तजल्ली उतर गई तो अब उसी की तजल्ली दिखती है, उसी का जलवा देखता है, उसी की चमक देखती है, उसी की बहक देखती है, उसी की लहर दिखती है, उसी का दरिया है, उसी का बहर है, उसी का लहर है, उसी का धार है। अब वही दिखता है। और जब वही दिखता है तो अब जो बोलता है वो तो जुबान उसकी होती है मगर तजल्ली बोलती है, हाथ उसका होता है मगर तजल्ली। एक मुसलमान वो होता है, एक मुसलमान वो होता है, वो भी मुसलमान है। एक मुसलमान वो होता है, बाबू उसको गौर से सुन लेना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। एक मुसलमान वो होता है जो अब्बा को देखता है कि मुसलमान है, अम्मी को जानता है कि मुसलमान है, रिश्तेदारों को जानता है कि ये मुसलमान है, पास पड़ोस को देखता है कि मुसलमान है, इसलिए वो भी मुसलमान है। इसलिए हाँ, पुश्तैनी मुसलमान, वो भी मुसलमान है। बहुत अच्छा जुमला मगर गाढ़ा था, मगर वो भी मुसलमान। और एक मुसलमान कौन होता है जो दलील देता है कि हाँ मैं मुसलमान हूं। क्यों? अल्लाह एक है, अल्लाह एक, अल्लाह एक। उंगली दिखाकर बोलिए चाचा, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो वो दलील भी देता है। आपसे पूछोगा अल्लाह एक है, आप बोलेगा हाँ एक है। क्या कैसे? अब्बा से सुना है, दादा से सुना है, उस्ताद से सुना है, मोहल्ले में सुना है, मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा है अल्लाह एक, अल्लाह एक। बोलो बोलो, अल्लाह एक है। एक वो है जो दलील देता है, इससे ऊपर का दर्जा होता है। एक है क्यों? ये दलील है, ये दलील है, ये दलील है। तो चाहूँ ये दलील है। मैं बहुत गाढ़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत हल्की जुबान में। अल्लाह एक है, दलील देता है, दलील देता है। दलील देने के लिए अक्ल चाहिए, दलील देने के लिए दिमाग चाहिए, और दलील के लिए इल्म चाहिए। इल्म दिमाग में होगा, दिमाग में इल्म होगा, तब ना दलील देगा। तो जो आमतौर पे मुसलमान है, उसको दलील नहीं मालूम है, वो भी मुसलमान है। उससे ऊंचे दर्जे का एक मुसलमान होता है जो दलील देता है। मगर एक मकाम वो आता है जहाँ दलील भी रुक जाती है। बोल दो, नतीजा निकाल रहा हूँ अकमल भाई, नतीजा निकाल रहा हूँ। ये करम है, अचानक काम आ गया, मुताला किया हुआ वो पन्ना, जिस पन्ने की जो रोशनाई है वो किसी और नहीं बिखेरी है, अपने कलम की नोक से सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी वो फरमाते हैं। और एक वो है जो दलील देता है। क्या देता है? दलील, एविडेंस। ये इसलिए थ्योरी, लॉजिक, ये दलील देता है। वो उससे ऊंचे दर्जे का मुसलमान हो गया। मगर आपको वाकया मालूम होगा, समेट रहा हूँ। हजरत इमाम राजी बड़े काबिल, बहुत बड़े अल्लामा, बड़े मुहक्किक, अल्लाह वाले, बहुत काबिल थे। आज का कोई भी मौलवी क्या काबिल हो सकेगा, इतने काबिल थे। उन्होंने जब कहा कि खुदा एक है तो शैतान ने वर्गलाया कि एक नहीं है, कि एक है, कि नहीं है, एक है, कि दलील ये है।
दलील ये है। तो शैतान ने दलील काटा, कहा दलील दूसरी दिया, इसको भी शैतान ने काटा। दलील 100 दिया, उसको भी काटा। 150वीं दलील दिया, उसको भी काटा। 200 दलील दे दिया, शैतान ने उसको भी काटा। तू अपनी दलील दे रहा, मेरी अपनी दलील है। तू अपनी दलील दे रहा, मेरी अपनी दलील है। 260 दलील दे दिया। कितने पढ़े लिखे थे, और 260 को कम वक्त शैतान ने काट दिया, काट दिया। दूर वजू कर रहे थे पीरो मुर्शिद, इसीलिए मुर्शिद की जरूरत है, इसीलिए मुर्शिद की जरूरत है। मगर हाँ, मुर्शिद मेरे कहने पर मत चुनना। बहुत सारे मौलाना लोग स्टेज पे होते हैं ना, तकरीर करते हैं, मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ। हम काहे बोलेंगे मुरीद हो जाओ? क्यों कहेंगे हम मुरीद हो जाओ? हम पीर का किरदार बताएंगे। शरीयत में पीर इसे कहते हैं। अगर बड़ी खानकाह के बड़े बाप का बेटा भी हो, और अगर शरीयत के उसूल की रोशनी में वो पीर नहीं है, तो उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। और शरीयत के उसूल में रहने वाला तेरी आबादी की एक छोटी सी झोपड़ी में टूटी चटाई पे भी रहे, तो पीर उसी को कहा जाएगा। और अगर ऐसा कोई करे तो समझ लो कारोबार है। अब पीरी मुरीदी कारोबार नहीं है, पीरी मुरीदी अल्लाह से कारोबार है, ये अल्लाह से कारोबार है। संभल कर पाँव रखना, संभल कर पाँव रखना, मैं कदे में शेख जी साहब। संभल कर पाँव रखना, मैं कदे में शेख जी साहब। यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैं खाना कहते हैं। यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैं खाना कहते हैं। तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा, उन्होंने वजू करते हुए अपनी उस नजर से देखा, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में, इस नजर से देखा, रे मेरा मुरीद दलील दे रहा है यहां से, 360 दलील दे चुका, रद्द करता गया। वहीं से वजू कर रहे थे, लोटे में पानी था, वहीं से फेंक कर मारा और ऐसी नजर डाली, कहा ए राजी, ए राजी, दलील देता है तू, दलील देता है तू क्या? एक जुमला बढ़ा रहा हूं जो हकीकत है, जो और मौलवी तो नहीं सुना होगा आपने, मैं आज बढ़ा रहा हूं, बुजुर्गों के कर्म से, अपना कुछ नहीं है, बढ़ा रहा हूं। कहा राजी दलील देता है, अरे तू कहते बगैर देखे मैं खुदा को एक मानता हूं, दलील ये है कि तेरा पीर देखता है, तेरे पीर के दिल पे तजल्ली है, ये दिल तेरे रब की तजल्ली का उतरने का आशियाना है। तो सब दलील लेकर कहते हैं खुदा एक है, जो अल्लाह का वली होता है वो रब की तजल्ली देखकर कहता है कि अल्लाह एक है। ये है दिल ही दिल का मामला। आपे को पाया, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, आपे को पाया, चैन गंवाया, तीरे नजर से जख्मी होकर खून बहाया, और अपने ही खून से, बड़ा तसव्वुफ का आला शेर, अपने ही खून से होरी खेली। अब कैसी हो रही है मियाँ, आज तो पता नहीं लगता कि तसव्वुफी में मैं बोलता जाऊँ, खुदाई कसम में कोई सोच कर नहीं आया, लेकिन आ रहा है मजमून। ये होरी किसे कहते हैं पता जानते? ये रंग वाली होरी एक अलग है, होरी खुसरो से पूछो, और होरी पूछो सरकारे मखदूम के घर के लाल, सरकारे हुजूर शफी मियाँ ले रहमा से।
कैसी हो रही थी पढ़ के सुना दूं? सुना दूं? अब तो जवानों को, जवान अगर वलियों की सोबत में बैठे, बावकार साहिब किरदार साहिब नजर उलमा के पास बैठे, तब न समझ में आए कि होरी कैसी कैसी होती है। क्या हो रही थी? होरी खेलूं मैं होरी। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। रेहान बाबू सुनिए, होरी खेलूं मैं होरी। आपका नाम? आमिर भाई। हाँ, अब आँख की सुर्खी कम हो गई। हाँ, होरी खेलूं मैं होरी पढ़कर इल्लल्लाह। होरी खेलूं मैं होरी, होरी खेलूं मैं होरी, होरी खेलूं मैं होरी पढ़कर इल्लल्लाह। सब सखियन मिल होरी खेलूं, सब सखियन मिल होरी खेलूं, सब सखियन मिल होरी खेलूं, सब सखियन मिल होरी खेलूं। तब बनू मैं जाके फना फिल्ला। होरी खेलूं मैं हो, अरे होरी खेलूं मैं होरी, अरे होरी खेलूं मैं होरी। यही होरी जब चलती है अमीर खुसरू के बाजार इश्क में फरमाते हैं, आज रंग है, आज रंग है रे माँ, आज रंग है, आज रंग है। मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन। अरे बोलो ना, निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन, औलिया निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन, निजामुद्दीन, अरे अलाउद्दीन, निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोहियुद्दीन औलिया। आज रंग है, आज रंग है, आज रंग। नई नस्लें भूल गई, नई नस्लें भूल गई, नई नस्लें भूल गई इन सब चीजों को। न पढ़ाने वाला रहा, न सिखाने वाला रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की नजर से मैंने कुछ किया है, मैं वही दिल ढूंढता हूँ, मैं वही दिल ढूंढता हूँ। सब प्याज के छिलके में लगे हैं, गूदा तक तो कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। जबकि मुर्गे बनाना है तो प्याज का गूदा चाहिए, सब्जी बनानी है तो प्याज का गूदा चाहिए। कहीं प्याज के छिलके से सब्जी तैयार हुई है क्या? तो जिससे कोई फायदा नहीं, सब उसी के पीछे लगे हुए। जहाँ फायदा उधर तो जा ही नहीं रहा, कोई नहीं जा रहा है। होरी खेलूं मैं हो पढ़कर इल्लल्लाह। और ये कलाम मुझको अल्हम्दुलिल्लाह, रेहान बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, आमिर भाई आज से याद नहीं है मुझको। जब मैं सोता था तो मेरी वालदा माजिदा मुझको ये पढ़ के सुनाती थी, जब मुझको पढ़कर सुनाती थी मेरी वालदा माजिदा। होरी खेलूं मैं होरी पढ़कर इल्लल्लाह, सब सखियन मिल होरी खेलूं। कौन है उन सखियों में, कौन है उन सखियों में? कहने को सखी है मगर उसमें सरकार शफी मियां। कौन है सरकार सदू अफाजिल है? कौन है मुफ्ती रफाकत हुसैन? उस दौर की बात मैं कर रहा हूँ। सब सखियन मिल होरी खेलूं, तब हो मैं जाके फना फिल्ला। होरी खेलूं मैं। और ये शेर सुन लो, इल्लल्लाह की भर पिचकारी, इल्लल्लाह की भर पिचकारी, मुर्शिद के मुख पर दे मारी, 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 मुर्शिद के मुख पर दे
मारी मुर्शिद के मुख पर दे, मारी मुर्शिद के मुख पर दे, मारी मुर्शिद के मुख पर दे, मारी इल्लल्लाह की भर पिचकारी मुर्शिद के मुख पर दे मारी, तब हुई मैं जाके बकाबिल्ला, होरी खेलूं मैं होरी। फिर से सब अपने अपने पीर को तसव्वुर बसाओ, सब अपने अपने शेख को तसव्वुर बसाओ। मेरे मुर्शिद सरकार ताजु शरिया है, मेरे मुर्शिद सरकार ताजु शरिया है। इल्लल्लाह की भर इल्लल्लाह की भर पिचकारी मुर्शिद के मुख पर दे मारी, तब हुई मैं जाके बाकाबिल्ला, होरी खेलूं मैं होरी पढ़कर इल्लल्लाह। मेरे सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं बुलहवस सुनसी मुजर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और जो पिया को भाई अख्तर, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। इल्लल्लाह की भर पिचकारी मुर्शिद के मुख पर दे मारी, तब हुई मैं जाके फना बकाबिल्ला, होरी खेलूं होरी पढ़कर। दिल ही से फैसला होता है, इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि वलियों के पास जाया करो तो दिल संभाल कर। दिल ही सल्तनत है और सल्तनत को संभाल कर ले जाया चलो, चूंकि इस सल्तनत का मालिक वो है, इस सल्तनत का मालिक वो है। बच के रहना उस मालिक के गैज़ो गजब से, अगर वो रूठा तो तेरा दिल गया, तेरा दिल गया तेरी सल्तनत गई, तेरा दिल गया तेरी सल्तनत गई। इसलिए है उर से सरकारे सुरकाही में जाने वालों, जाओ तो अपने घर की बहू बेटियों को मत ले जाया करो, अपने घर की औरतों को मत ले जाओ। तुम मेले में नहीं जा रहे हो, तुम आका के उर्स में जा रहे हो। मुझे बताओ, अगर तेरा मुर्शिद सरकारे सुरकाही जमीन पर होता, ये तमाशा पसंद करता? मैं आपसे पूछता, मैं खुद नहीं कुछ बोलूंगा। ये ठेला और बाद में शोर होगा कि बहुत भीड़ आई थी। क्या भीड़ थी? 5000 मर्दों की भीड़ थी, 15000 औरतों की भीड़ थी, 15000 बच्चों की भीड़ थी। हमें 5000 की भीड़ चाहिए, मगर शरीयत के उजालों में चाहिए। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के। बहुत अफसोस होता है जब जलसों में बुलाया जाता हूं, इस्लाम की बेटियों, तुम इस्लाम की कितनी बड़ी अमानत हो तुम्हें खबर नहीं। इस्लाम की शहजादियों, अगर तुम्हारा शौहर कहे कि चलो, कह दो मैं नहीं जाऊंगी, मेरा तेगे अली, मैं यही हूं, फैजान लुटाएगा। मेरा मुर्शिद अपनी विलायत की नजर के समंदर की कश्तियां जब दौड़ाएगा तो वो कश्तियां किसी साहिल पर नहीं रुकेंगी, अपने मुरीदा की चाहतों के आंगन में रुकेंगी। इसलिए मैं पैगाम देना चाहता हूं अपनी बेटियों को, न बेपर्दा करो, न बाजारों में, ठेलों में, मेलों में ले जाया करो। इसलिए कि
मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारा रिश्ता आका हुसैन की उस अम्मी से मिलता है जिस अम्मी के कदमों से लिपट जाओ तो जन्नती औरतों की सरदार है वो। जब वो सरदार जन्नत में रहेंगी तो खादिमा भी तो जन्नत ही में जाएगी, खादिमा भी तो जन्नत ही में जाएगी। इसलिए अपनी तहजीब बेहतर कीजिए, अपना तमद्दुन बेहतर कीजिए, अपना कल्चर बेहतर कीजिए। जब आपकी हमारे मुआशरे की माएँ बहनें बेटियां जाती हैं तो उसमें उर से नहीं होता, नजरों की शराफत गिरती है, ख्याल के घोड़े आवारा होते हैं, बेहूदगी के किरदार नंगे होते हैं, और मुसलमान भी कुछ सरकश बेटे आवारगी करते हैं, और उसी भीड़ में गैर मुस्लिम लड़कों की आवारगी भी होती है। नतीजे में तूफान भी आ सकता है, नतीजे में हंगामा भी हो सकता है, नतीजे में बेहूदगी भी हो सकती है। एक के बदअमली से पूरा मुआशरा तबाह होता है। इसलिए अपना किरदार बेहतर कीजिए और समझिए कि शरीयत क्या है, दीन क्या है। कितने दिन की जिंदगी है? 60 साल, 65 साल, बहुत ज्यादा 70 साल, यही जिंदगी है। शादी किया 25 साल में, 24 साल में बीवी आई, 24 साल तो गुजारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तुम शौहर बने, बीवी आई, और 24 साल गुजरेंगे कब पता नहीं चलेगा, फिर तुम अपनी बेटी और बेटों के चक्कर में पड़ जाओगे। इसी 24 साल की इतनी कहानी, इसी 24 साल के लिए इतना गलत रवैया। छोड़ो इस बदअमली के रवैयों को, आओ राबिया बिसरिया के सजदों के मुसल्ले पर, आओ राबिया बिसरिया के सजदों की इबादत गाह पर। राबिया नहीं बन सकती हो तो क्या हुआ, कनीज तो बन जाओगी, कनीज तो बन जाओगी। एक वाकया याद आया, सुना दूं? वो कलाम अभी बाकी है दिल ही दिल में, वो कलाम बाकी है दिल ही दिल में। तो क्या ख्याल है, सुना दूं? क्या ख्याल है? आप भी दिल ही दिल में है इस वक्त मैं मुंह ही मुंह से बोल रहा हूं। जब दिल ही दिल की बात हो तब दिल ही दिल में आइएगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया याद है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना? कुछ लोग सोच रहे सुना कि नहीं सुना। अभी तो मैंने कहा भाई, अरे अभी मैंने कहा सुनो इस वाकये को भाई। हाँ, मैं भी निकाल कर लाता हूँ, सुनो इस वाकये को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बड़ा लंबा वाकया है। जब आप मिस्र के बाजार में गए तो इतना खूबसूरत आदमी तो कभी मिस्र में आया ही नहीं था। इतना खूबसूरत आदमी तो कभी मिस्र में आया ही नहीं था, और आज आया भी तो गुलाम की तरह, आज आया भी तो गुलाम की तरह। खरीदने वाले जुटने लगे, चर्चा होने लगा, रे चलो 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 चलो, एक गुलाम आया, एक गुलाम आया, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हैंडसम, लाजवाब, ऐसा देखा नहीं, ऐसा सुना नहीं, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या ढंग है, क्या अदा है, क्या पेशानी है। गजब का गुलाम आया, गजब का गुलाम आया, गजब का गुलाम आया, गजब का गुलाम आया। जिसे देखो पैसा लिए भागा जा रहा, भागा जा रहा, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। जिस बाजार में गुलाम बेचा जाता था उसी बाजार में हजरत यूसुफ को भी बेचा जा रहा है। मैं इस बेचे जाने पर खालिस इल्मी शरई फलसफियाना गुफ्तगू घंटों कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सामीन मिलते नहीं है। कहाँ दर्द दिल दिखाओ, कहाँ जख्म दिल खोलो। बस एक जुमला समझ लो, पैगंबरी, पैगंबरी सुन सको तो सुन लो, समझ सको तो समझ लो 1 मिनट में। पैगंबरी चांद को 2 टुकड़े करते हैं। पैगंबरी गए हुए सूरज को वापस बुलाती है। पैगंबरी नारे नमरूद को शोला बनाती है। पैगंबरी यूनुस के पेट में भी महफूज रहती है। ये कब है? जब पैगंबरी महबूबियत के उजालों में रहे, जब पैगंबरी महबूबियत के साथ, बहुत नाजुक बात बोल रहा हूं भाई, मगर जब पैगंबरी बंदगी की सूरत में रहे, जब पैगंबरी बंदगी की सूरत में रहे तो मिस्र के बाजार में बेचा जाता है। जब पैगंबरी बंदगी की सूरत में रहे उहुद में दांत शहीद करवाता है। जब बंदगी की सूरत में पैगंबरी रहे, ताइफ की वादियों में पत्थरों की चोट खाता है।
तो रब का करम कहता, देख मेरी बंदगी में रहा चोट खाया, मेरी बंदगी में रहा पत्थर खाया, ये उसकी बंदगी की अदा थी। मगर जब उसकी बंदगी ऐसी रही तो मेरे करम ने ऐसा नवाजा कि जो ताइफ में पत्थरों की चोट खाता है वही उम्मे हानी के घर से लामका बुलाया जाता है, वही लामका बुलाया जाता है। ये तवील गुफ्तगू है, बहुत अजीब शान मौजू है। अब जलसों में वो सारी तकरीरें होती नहीं है, कभी कभी कहीं कहीं कोई मौसम मिलता है तो बुजुर्गों के करम का बादल मुझ जैसे पतले दुबले इंसान की सूरत में बरस जाता है। हजरत यूसुफ पैगंबर है और मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे हैं, मगर पैगंबरी ने उफ तक नहीं किया। क्यों? कि मौला तू अगर राजी है मेरे बेचे जाने पर तो हम इसी में राजी हैं, हम इसी में राजी हैं। तो बेचे जा रहे थे, खरीदने वाला खरीद रहा था। बोली लगी, जिस बाजार में अच्छे से अच्छे गुलाम की कीमत, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि 50,000 से ज्यादा न हो सकी, आज ऐसा गुलाम आया है कि 50,000 से बोली शुरू हो रही है। सब नहीं बोलोगे तो मैं कुर्सी भी नहीं छोड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा भी नहीं। नहीं, ये पाकिस्तान इंडिया तो ठीक ही है, ये बांग्लादेश थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मुलाजा फरमाइए। 50,000, 50,000। उधर से दूसरे सेठ ने कहा 70,000, उधर तीसरे ने कहा 1,00,000, उधर चौथे ने कहा मेरे पास तुमसे कम है क्या, 1,20,000, 1.5 लाख, 70, 1 80, 2 20, 2 30, 2 50। जहां 50,000 में गुलाम बिक जाए आखिरी, वहां 50,000 से शुरू और 2.5 लाख पे पहुंच गया। अब कोई नहीं बढ़ रहा है, 2.5 लाख एक। हम मौलवी लोग जानते हैं जब कुर्बानी का मौसम आता है, चमड़ा वाला मामला जब आता है तो डाक बोली जाती है। 2.5 लाख एक, कोई नहीं बोलने वाला। 2.5 लाख 2, 2.5 लाख 2, 2.5 लाख 2। अब तीसरा बोलने वाला हूं, अगर कोई बढ़ना चाहता तो बढ़ जाए। 2.5 लाख। अरे रुकिए, अरे रुकिए, क्या हुआ? लगता है कि कोई हाथी पे आ रहा है, कोई हाथी पे आ रहा है, आगे पीछे लाओ लश्कर भी है। अच्छा तो रुक जाते हैं, कौन है? तो देखा कि मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना अजीज मिस्र, वो चले आए। कहाँ है जी वो गुलाम? क्या जलवा है? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। तो उस दौर का भी अंबानी अडानी होगा कोई? उसने कहा 3 लाख 10, 25, 40, 55, 4 लाख। एक औरत झाड़ू दे रही थी मिस्र की गली में। क्या कर रही थी? झाड़ू दे रही थी। वो कहती क्या बात है जी, आज सब जा ही रहा है, कोई आ नहीं रहा है, सब जा ही रहा है, आ नहीं रहा, कोई क्या मामला है? अरे तुमको नहीं पता झाड़ू दे रही हो तुम? का हुआ क्या? अरे झाड़ू दे रही हो, तुमको झाड़ू पड़ गई क्या? अरे बहुत ही ना ऐसा देखा, ना ऐसा सुना, ना ऐसा जाना, बहुत ही खूबसूरत गुलाम आया है। लोग खरीदने वाले भी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं वो देखना तो चाहता ही है कि देखते रहो, देखते रहो। वही हुस्न यूसुफ है कि उंगली कट गई, उंगली कट गई। सब देखना चाहते हैं। औरत झाड़ू फेंक के कहती है हमने अकल पे झाड़ू दे दिया, मैं भी चली गई तो देखती है क्या जलवा है भाई, क्या रंग है। हाथ उठाकर बोलती है मैं भी बोलूंगी। क्या कहती है? मैं भी बोलूंगी। अगल बगल वाले मैं भी बोलूंगी, झाड़ू देती है मैं भी बोलूंगी। नहीं समझ में कुछ आ रहा है? कितना तेरे पास होगा? मैं भी बोलूंगी।
अरे होश में, मैं भी बोलूंगी। जो हल्ला हुआ ना तो अजीज मिस्र ने सुन लिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्या आवाज आ रही है? अजीज मिस्र मिनिस्टर साहब, अरे एक औरत है झाड़ू देती है, मुश्किल से उस जमाने के 50-100 रुपया कमाती है, अब बोलती मैं भी बोलूंगी। मामला 3 लाख से ऊपर का हो गया है, यहाँ मामला 3 लाख से ऊपर का हो गया, बोलती मैं भी बोलूंगी। तो अजीज मिस्र ने कहा अरे बोलने तो दो। क्या कहा? क्या कहा? बोलने तो दो। तो वो क्या बोली? जानती थी कि मेरे पास क्या है, पूरा घर वो बेच देंगे तो 1-2 हजार से आगे नहीं जाएगा, सब कुछ बेच देंगे फिर भी। तो क्या बोलते वो सुनिए। हाय 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 हाय, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में। क्या बोलती है सुनो, वो बोलती है मेरे पास जो कुछ है, ये नहीं कि कितना है, नहीं, मेरे पास जो कुछ है सब खैरात कर दूंगी, मगर यूसुफ को लेना चाहती हूँ, यूसुफ को लेना चाहती हूँ, यूसुफ को लेना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा हो गया बस, सब कुछ है तेरे पास, क्या है? कह रहे हम तो जान ही रहे कि हम नहीं ले पाएंगे, हम तो जान ही रहे कि नहीं ले। तो फिर बोली क्या है? का इसलिए बोली कि कल क़यामत के दिन जब यूसुफ के खरीदारों की फहरिस्त निकाली जाएगी तो उन्हीं खरीदारों में इस बूढ़ी औरत का भी नाम आ जाएगा। अरे राबिया नहीं बन सकती हो तो क्या हुआ? राबिया से रिश्ता जोड़ो ना, फहरिस्त में राबिया की कनीजों में नाम तो आएगा, सैयदा फातिमा की कनीजों में नाम तो आ जाएगा। अरे यहाँ तो कनीज बहुत दूर की चीज है। मेरे आला हज़रत ने तो ये सबक पढ़ाया, तुझसे डर, तुझसे डर, डर से है सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डर। आपको पाया दिल ही दिल में चैन गमाया, तीरे नजर से जख्मी होकर खून बहाया। जवानों जवानों बेटे शहजादे, बोलो बोलो बोलो, दिल वो पहले पढ़ते थे, याद नहीं है मुझको, मैं भूल गया, खुदा कसम मैं भूल गया, मत तबाह कीजिए, भूल गया तो क्या करेंगे। हाँ, मुलाजा फरमाए, फिर कभी इंशाअल्लाह बुलाए सुना देंगे। आपको पाया अपने ही खून से होरी खेली, अपने ही खून से होरी खेली, और उनको दिखाया, उनको दिखाया, उनको दिखाया एक एक तिनका मोहब्बत का, एक एक तिनका मुर्शिद, एक एक तिनका मैंने चुन कर चुन कर चुन चुन कर चुन कर, एक एक तिनका मैंने चुन कर महल बनाया। बुलंद आवाज से बोलो, बुलंद आवाज से, दिल ही दिल में, सब बोलो सब बोलो। अल्लाह तुम्हें हजरत अली असगर की जुबान का सदका दे दे। आपको पाया खून बहाया, एक एक तिनका मैंने चुनकर महल बनाया, दिल को सजा कर, दिल को सजा कर मेहमा बना कर, दिल को सजा कर मेरे सरकार सुरकाही, दिल को सजा कर मेहमा बना कर तुमको बुला
बुलाया, तुमको बुलाया, दिल ही दिल में तुमको बुलाया, बुलाया दिल ही। और अब कोई चुप न रहे, नारा लगाइएगा। कब नारा लगाइएगा? क्लाइमेक्स को देखिएगा। आपको पाया दिल ही दिल में चैन गंवाया, दिल ही दिल में खून बहाया, दिल ही दिल में उनको दिखाया, दिल ही दिल में महल बनाया, दिल ही दिल में उनको बुलाया। आपको पाया दिल ही दिल में, आपको पाया सच तो ये है, आपको पाया सच तो ये है, आपको पाया, आपको पाया सच तो ये है। अरे रब को पाया दिल ही दिल में, रब को तो जहां विलायत है वहां दूरी नहीं है, वहां नफरत नहीं, वहां तोड़ा नहीं जाता, जोड़ा जाता है। देखो दूरी कैसे नहीं होती है। बरेली का कुतुब चला है मुजफ्फरपुर के कुतुब की नगरी में। बरेली से आने वाले कुतुब है सरकारे मुफ्ती आजम। जहां आ रहे हैं वो है मुजफ्फरपुर के कुतुब शेखुल मशाइख है। वो उधर चल रहे हैं, ट्रेन पर हैं, देख रहे हैं, गाड़ी पे है वो, देख रहे हैं। हुजरा कहाँ, गाड़ी कहाँ, हुजरा कहाँ? कोई फोन का जमाना भी नहीं, कोई तार भी नहीं आया था, कोई खबर भी तो नहीं आई थी, कोई खबर भी तो नहीं आई थी। सरकारे सुरकाई हुजरे में। बरेली के इमाम का शहजादा निकला है हुजरे से, स्टेशन पर, ट्रेन पर, बग्घी पर, घोड़ा गाड़ी पर, मुरीदों के साथ। कहा? मुजफ्फरपुर मुरीदों की अंजुमन में सरकारे सुरकाही। कहा जरा जम के खाना तैयार करो, जरा जम के खाना तैयार करो, बनाओ आज तबीयत का खाना। मेरे इमाम का बेटा आ रहा है, मेरे इमाम का बेटा आ रहा है। कैसे पता चला? तो जमाली को कह लेने दो कि सरकार शेखुल मशाइख अल्हम्दुलिल्लाह उन बुजुर्गों में थे जिनको किसी की खबर लेने के लिए मोबाइल और टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर जा लेते थे, नजर झुका लेते थे, नजर झुका लेते थे तो दोस्त को दोस्त की खबर हो जाती थी। पता सही ऐसी भी मोहब्बत है कि कहीं तूने दूरी 1000 मील की, ट्रेन पर दूरी 700 किलोमीटर की, दूरी 600 किलोमीटर की, दूरी 150 किलोमीटर की, मगर इस दूरी में भी हुजूरी कितनी है कि मुफ्ती आजम की नजर में सरकार सुरकाही जलवा फरमा है। सरकार सुरकाही के दस्तरखान पर मुफ्ती आजम जलवा। कल उसी मर्द कलंदर का उर्स है, कल उसी मर्द फकीर का उर्स है जो बचपन ही से होनहार पिरुआ के चिकने चिकने पात, होनहार पिरुआ के चिकने चिकने पात। मौलाना साहब माँ का मकाम क्या है बताइएगा? 1 घंटा तकरीर कर दूंगा। मौलाना नौमान साहब माँ की अजमत पर कुछ बोलिएगा, 2 घंटा बोल दूंगा, मगर घर पहुंचकर माँ की अजमत को संभाल पाइएगा? माँ की अजमत को संभाल पाइएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुहक्किक हो गए, अल्लामा हो गए, शेखुल हदीस हो गए, खतीबे दौरा हो गए, शायर हिंदुस्तान हो गए, पीरे मोगा हो गए,
माँ की अजमत पर शेर भी कहा, माँ की अजमत पर तरन्नुम भी पेश किया, माँ की अजमत पर तकरीर भी किया, मगर घर पहुंचे तो माँ की अजमत को संभाल पाए मौलाना? बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की, काशों में भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर पैदा हुए हैं, पैदा हुए हैं तेगे अली। अम्मी सुलाती है बगल में, और जब अम्मी की नजर खुलती तो बाबू कहाँ गया, बाबू कहाँ गया, बेचैन उठती है, बाबू नहीं तो क्या देखती है कि मेरा बाबू जो भी दूध पीने की उम्र में है यहाँ छोड़कर कदमों से लिपटा पड़ा है, कदमों से लिपटा पड़ा है। अरे मौलवी 60 साल तकरीर करके भी तू माँ की अजमत न समझ सका, और विलायत विलायत दूध पीती हुई उम्र में भी माँ के कदमों को लिपट कर बताती है, मेरे पास आने वाले मुरीदों, जन्नत की तड़प है तुम्हें, देख देख तेरा दादा पीर, तेरा सरकार सुरकाही दूध पीती हुई उम्र में भी अपने माँ के कदमों को चूम कर बताता है जन्नत यही है, जन्नत यही है। ऐ मेरी दरगाह पे आने वालों, फातिहा पढ़ो, नियाज दो, अदब से आओ, अदब से जाओ, अम्मा के कदमों से लिपट जाओ कि तेगे अली का मिशन, सरकारे मखदूम का मिशन, सरकारे शेखुल मशाइख का मिशन ये है, ऐ चादर चढ़ाने वालों चढ़ाओ, मना नहीं है, मगर जन्नत पानी है, चादर चढ़ा कर जाओ और माँ के कदमों से लिपट जाओ, माँ के कदमों को चूम लो। वो सरकारे शेखुल मशाइख हजरत सरकारे तेगे अली बचपन में पढ़ने के लिए गए मकतब में, हैं? जैसे मकतब में गए तो उस्ताद फारसी का था, फारसी करो, फारसी करो, की फारसी का बच्चा बगल में हंगामा शहर में, तो हम होते, आप होते, आप होते तो क्या बनाते हुजूर हैं कि बच्चा तिफल दर बगल हंगामा दर शहर, यही ना करते। मगर जब शेखुल मशाइख बच्चे हैं, उस्ताद ने कहा बनाओ, तो कहा खुदा निजदेश, खुदा निजदेश दर सहरा में जो है, अरे खुदा को कहाँ जंगलों में ढूंढ रहा है, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में। कल उसी मखदूम का उर्स है, कल उसी सरकार शेखुल मशाइख का उर्स है। ऐ यहाँ से जाने वालों अदब के साथ जाना, लब पर दरूद सलाम हो, निगाहें झुकी हो, जब सरकार की बारगाह में पहुंच तब नजर उठा लेना एक बार, और उठाकर कह देना कि काबा जो मक्के में है, जब वहां पहुंचो पहली मर्तबा तो वहां जाकर जैसी नजर पड़े पहली नजर, तो जो दुआ करो दुआ कबूल होती है। ये भी मेरा काबे इश्क है, ये भी मेरा काबे इश्क है, नजर झुका के जाना, उठा के मत जाना, अदब से हाथ बांधे, लब पर दरूदो सलाम हो, सरकारे तेगे अली के नाम का वजीफा हो, अंदर जाना, जब लगे कि बस सरकार के चरणों में आ गए हैं, सरकार की चौखट पे आ गए, एक नजर उठाना, कहा सरकार जो समझ में आए नवाज दीजिए, फिर दुआ करना, अदब से पलटना। अल्लाह हम सबों को उर्स शेखुल मशाइख, उर्स सरकारे तेगे अली अलैहि रहमत व रिज़वान के फैजान से माला माल फरमाए। अपने बुजुर्गों का मिशन नहीं छोड़िए, चूँकि समात की जो कैफियत थी तो मैंने खालिस अपनी गुफ्तगू को, और चूँकि उर्स सरापा खुद से भी है और सरकार गौसे आजम के महीने की इब्तिदा भी है, यानी चोखा ही चोखा है, रंग चोखा है, मैंने गुफ्तगू की, मेरी गुफ्तगू में कहीं से भूल चूक हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। हमारे भाई का हुक्म है कि वो 2-3 शेर पढ़ दीजिए, तो देखिए उसमें बहुत ताकत लगती है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ दूँ, तो इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के करम से हमारे भाई लोग जानते हैं कि इस मरतबा मेरे भी नाम का आप ही को तो बोलना है मेरे बारे में। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह
इख्तितामिया आगाज़ बाब में रहेगा, ठीक है माशाल्लाह। बस मैं वो मेरे भाई अल्लामा आसिफ साहब किबला मेरे बाद 10 मिनट बोलेंगे और सारी बातों का खुलासा, सारी बातों का निचोड़, ये इनकी बेपनाह मोहब्बत मुझको अजनबी समझकर पहले मौका दे दिया। यानी अजनबी का मतलब वो अजनबी नहीं, मतलब दूर से आए, ये तो अल्लाह करम फरमाए, फजल फरमाए। तो मैं इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हज ज़ियारत की दौलत से माला माल हो गया। तो मैंने कलाम लिखा तो वो समाअत फरमाए, बड़ा मकबूल हुआ। जानते हैं यूट्यूबर हज़रात जरूर जानते होंगे, हाँ। तो आज नहीं भी कीजिएगा तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ नहीं ला पाऊंगा। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया। ये शेर खुसूसियत के साथ मेरे हर दोस्त आवाज सुनना चाहते हैं, मैं वो सुना रहा हूं। मदीने में बिल्कुल सच्चा शेर, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत, शेर मैंने बहुत बढ़ाया है भाई, तो 2 शेर इस बार और सुन लीजिए। बोला फरमाए क्या हो। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, ये शेर मुझे बहुत पसंद है। गुनहगारों को रहमत इसलिए बस बख्श देती है। गुनहगारों को रहमत इसलिए बस बख्श देती है। किस लिए। अगर महबूब के रुख पर मलाल आया तो क्या होगा। अगर महबूब के रुख पर मलाल आया तो क्या होगा। और जाइएगा ना कल इंशाअल्लाह सरकार के रोजे पर, तो एक शेर सुन लीजिए, एक शेर सुन लीजिए। रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। रहे पासे पेशे नजर बुझो बहार सजदे को दिल है बेकरार। रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है।
मगर 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 जब रूबरू वे यार, मगर जब रूबरू वे यार हाल आया तो क्या होगा, मगर जब रूबरू वे यार। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने समाअत किया। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए। मैंने इश्क की जो बातें की हैं, जो मोहब्बत की गुफ्तगू की है, जो जोड़ने का पैगाम दिया है, अल्लाह मुझे भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप हजरात भी इस पैगाम को घर लेकर जाइए कि सरकार तेग़े अली का पैगाम यही है, तोड़ो मत जोड़ो।